बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म की साख्त और हमारी ज़ाहिरी शक्ल हमारी जेनेटिक्स से आती हैं, हमारे वालिदैन से आती हैं, हमारे अबाव अजदाद से आती हैं। जभी तो कहते हैं कि फलाने बच्चे की शक्ल माँ पर गई है, फलाने बच्चे की शक्ल वालिद से मिलती है। लेकिन हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चलें उंगलियों से शुरू करते हैं। जिन लोगों की अंगूठी वाली उंगली दरमियानी उंगली से लंबी होती है वो लोग बहुत अट्रैक्टिव, क्रिज्मेटिक और चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कमाल की होती हैं। बात करने का ये लोग हुनर जानते हैं। दूसरों की तवज्जो कैसे हासिल करनी है ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग रिस्क टेकर होते हैं और अक्सर जो ये रिस्क मोल लेते हैं, जो ये खतरा मोल लेते हैं, उसकी कीमत भी अदा करते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में बड़े टारगेट सेट करते हैं, बड़े मकासद सेट करते हैं, बड़े गोल सेट करते हैं फिर और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव भी करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये लोग अग्रेसिव भी होते हैं, गुस्से के तेज भी होते हैं और जिन लोगों की शहादत वाली उंगली थोड़ी लंबी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, पुरएतमाद और खुद कफील होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कूट कूट के भरी होती हैं। ये लोग पुरसुकून होते हैं, ठंडे मिजाज के होते हैं। हाँ, ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेते। कोई भी काम शुरू करना हो तो उस काम में ये लोग पहल नहीं करते। चाहे कोई नया कारोबार शुरू करना हो, कोई नया रिश्ता कायम करना हो, ये लोग ऐसे कामों में पहल नहीं करते। हाँ, लेकिन बहुत तज्जियाती जहन के मालिक होते हैं। एनालिटिकल अप्रोच होती है इनकी। कोई भी फैसला करना हो उस फैसले के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पर गौर करते हैं। जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, स्पॉन्टेनियस किस्म की एक्टिविटीज में नहीं जाते। और जिन लोगों की शहादत वाली उंगली और अंगूठी वाली उंगली एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वो लोग बड़े केयरिंग होते हैं, वेल बैलेंस्ड होते हैं, पीसफुल और डाउन टू अर्थ होते हैं, शरीफ लोग होते हैं। इनकी शख्सियत बहुत नरम होती है। ये लड़ाई झगड़ों से दूर भागते हैं, कोई भी रिस्की काम नहीं करते, हर किसी के साथ दोस्ती बना के रखते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बड़े वफादार दोस्त होते हैं। अब ऐसे लोग चाहे आपके कोलीग हों, आपके दोस्त हों या आपके रिश्तेदारों में से कोई है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये लोग हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, हर चीज का मुस्बत पहलू देखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की नाक लंबी होती है, लंबी नाक वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक्साइटेड होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, बड़े एम्बिशियस होते हैं। वो लोग जिनकी नाक लंबी होती है वो अपनी जिंदगी को, अपने पर्सनल मामलात को बाद में रखते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने काम को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को पहले रखते हैं। और जिन लोगों की नाक छोटी होती है वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़े हसास और वफादार होते हैं। छोटी नाक वाले लोगों की जिंदगी का दारोमदार मोहब्बत पर होता है और ये लोग अपने करियर को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करते। ये लोग अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को बनाने में ज्यादा मेहनत करते हैं। अपने साथ जुड़े लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें वसूल करते हैं। और वो लोग जिनकी नाक थोड़ी पॉइंटी टाइप होती है, नोकीली नाक होती है, वो लोग पैसों के मामले में बड़े सयाने होते हैं। ऐसे लोग चलते फिरते फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं।
یہ لوگ اپنے پیسے بھی بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پیسوں کے معاملے میں، پیسہ کمانے کے بارے میں، پیسہ سنبھالنے کے بارے میں، پیسوں کی بچت کرنے کے حوالے سے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا ناک بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے نتھنے ہوتے ہیں، ایسے لوگ پیسہ بچانے کی بجائے پیسہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا ناک باریک ہوتا ہے، چھوٹے نتھنے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے پرسنل ریلیشن شپس اور اپنی فیملی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، کمٹمنٹ کے پکے ہوتے ہیں، وعدوں کے پکے ہوتے ہیں، جو ایک دفعہ بات کر لیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چہروں کی۔ لمبے چہرے والے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے باریک ہوں، تنگ ساخت کے ہوں، ایسے لوگ جذباتی طور پر بڑے ذہین ہوتے ہیں، ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے چہرے چوڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ تھوڑے متعصب ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کامیاب لوگ مانے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آنکھوں کی۔ جن لوگوں کی آنکھیں براؤن ہوتی ہیں، بھوری آنکھوں والے لوگ نیچرل بائی برتھ لیڈر مانے جاتے ہیں، یہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں ڈارک براؤن ہوتی ہیں، ایسے لوگ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا، زیادہ سوشلائزنگ کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ ڈارک براؤن آنکھوں والے لوگ تھوڑے مسٹیریس بھی ہوتے ہیں، چھپے چھپے پر اسرار سے ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہیں، ایسے لوگ اندرونی طور پر بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر کام میں، ہر بات میں دوسروں سے مقابلہ شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ہر وقت کمپیئر کرتے رہیں گے اور دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اور جن لوگوں کی ڈارک بلو آئیز ہوتی ہیں، گہرے نیلے رنگ کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ لوگ مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، لیکن دلی طور پر، ذہنی طور پر بڑے حساس ہوں گے، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی آنکھوں کے رنگ گاڑھے ہوتے ہیں، ڈارک ہوتے ہیں، وہ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دن، ہفتے، مہینے بھی اکیلے رہیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ تھوڑے پر اسرار ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں لائٹ کلر کی ہوتی ہیں، چاہے وہ لائٹ بلو ہو، چاہے وہ لائٹ براؤن ہو، ایسے لوگ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، سوشلائزنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، باہر گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرنا، چٹکلے سنانا ان کی عادت ہوتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔